आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के लिए। बीपी, शुगर, थायराइड, अलग अलग प्रकार के पेन, कफ, कोल्ड, ऐसे छोटे मोटे इन्फेक्शन के लिए हम जो एलोपैथी का जहर अपने शरीर में डालते रहते हैं वो किस प्रकार से विध्वंसक घातक हो रहा है, उससे महाविनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाइयाँ ली जा रही है, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, ब्लड थिनर के तौर पर लोग टरों के हिसाब से अपने बॉडी वेट का 2-2, 3-3 गुना, कुछ तो 5-10 गुना तक तो सिंथेटिक दवाइयां खा जाते हैं। पूरे देश में जितने भी जागरूक भाई बहन हैं, सभी जागरूक आत्माओं को, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को, सभी सजग संवेदनशील विवेकी आत्माओं को, सात्विक आत्माओं को एक बहिष्कार का आंदोलन चलाना चाहिए। बहिष्कार सिंथेटिक दवाओं का। क्या बोला? बहिष्कार सिंथेटिक एलोपैथी की, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, उनके लीवर किडनियां खराब हो रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी की सिग्नलिंग खराब हो रही है। सामान्य दवाई खाने से ही अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक सोल्ट्स खाए जा रहे हैं। किसके लिए? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ब्लड थिनर के तौर पर। ब्लड थिनर के तौर पर। अरे जहर खाने से कोई लाभ है? जब तुम्हारे पास में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गोधन अर्क है, अर्जुन की छाल, दालचीनी है, लौकी पेठे का जूस है, गर्म पानी पीने मात्र से ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। जब तुम्हारे पास में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी है, अर्जुन घनवटी है, हृदयामृत है, अर्जुन आरिष्ट है, जब तुम्हारे पास में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सिंपल सा उपाय, लहसुन खा लो। लहसुन इम्यूनिटी बूस्टर भी है, अत्यंत वातनाशक है, वो ब्लड थिनर का भी काम करता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गए उसको रिवर्स करता है। सिंथेटिक दवा कोलेस्ट्रॉल की, अरे उसका चले तो घरेलू उपाय बताए मैंने। जब आपके पास में 3 हमने रेडीमेड उपाय दे रखे हैं। लिपिडोम 100% सॉल्यूशन कोलेस्ट्रॉल का, बिना किसी साइड इफेक्ट की, बिना किसी दुष्प्रभाव के। इसको कहते हैं हिंदी में निरापद, नो कॉम्प्लिकेशन, नो टॉक्सिसिटी। टॉक्सिकोलॉजी का जो पूरा का पूरा तंत्र, किस दवा के क्या कोई दुष्प्रभाव भी है? एलोपैथी की दवा के तो सैकड़ों दुष्प्रभाव है। टॉक्सिकोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है पतंजलि में, और हर एक दवा, चाहे वो लिपिडोम है, चाहे वो लौकी घनवटी है, चाहे अर्जुन घनवटी है, चाहे लहसुन का कैप्सूल हमने बनाया, कोलो गार्लिक, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के तमाम तरह की चीज। आपके पास 10 उपाय हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। लहसुन प्याज से लेकर के, हम तो लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, आंवला, नींबू, इनके रस को थोड़ा गाढ़ा करके इसमें शहद मिला करके रखवा देते हैं। आधा चम्मच खाने के लिए बोलते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं। पूरा कोलेस्ट्रॉल तो 100%। प्याज को सलाद के तौर पर, कुछ सब्जी के तौर पर भी खा लेते हैं, नींद भी अच्छी आती है, कोलेस्ट्रॉल का प्रश्न ही नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको एक बार भी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है।
ब्लड थिनर के लिए आपको एक बार भी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। रोज एक बार लौकी का जूस या लौकी का सूप पी ले लो, कोई औषधि की आवश्यकता ही नहीं, आयुर्वेद की भी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं। ये बात तो सारे देशवासियों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक नहीं दसियों होम रेमेडी से लेकर के रेडीमेड, ट्रेडिशनल एंड रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस हैं आयुर्वेद में। तो क्यों हम जहर खाएं? क्यों हम एलोपैथी के जितने भी सिंथेटिक चीजें शरीर में डालते हैं वो शरीर के साथ क्रूरता है, जुल्म ज्यादती है, नाइंसाफी है। तो सारे देश में ये मुहिम चले कोलेस्ट्रॉल के लिए एलोपैथी के सिंथेटिक जो सॉल्ट्स हैं, सिंथेटिक मेडिसिन हैं, उन खतरनाक दवाओं की अपेक्षा हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव, अफोर्डेबल और 100% इफेक्टिव साइंटिफिक नैसर्गिक प्राकृतिक उपाय है, उपचार है। इन सॉल्यूशंस को अपनाओ। चलिए, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया, अब शुगर के लिए बताते हैं। मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि लगा लगा करके अपने शरीर का हमने दिवालिया निकाल दिया, उसको दरिद्र बना दिया है। शरीर से दरिद्र हो गया, भीतर एक बहुत बड़ा बर्बादी का मंजर, तबाही, डिस्ट्रैक्शन। किसी भी कारण से उसमें इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी कारण से पेनक्रियाज के सेल कमजोर पड़े हो। 3 मुख्य कारण बता रहे थे पिछले कई दिनों से, डायबिटीज की चर्चा चल रही है। डायबिटीज के 3 मुख्य कारण हैं। पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी ना होना, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होना, पेनक्रियाज में इंसुलिन का पूरा नहीं बनना, बना है तो पूरा नहीं निकलना, बॉडी के एक सेल के रिसेप्टर्स, उसके न्यूक्लियस, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, उसका पूरा 23,000 जीन्स का, उसके 46 क्रोमोजोम्स का, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का, और इसकी इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग के डिस्टर्बेंस होने से, स्ट्रेस के बढ़ने से डायबिटीज होता है। ये सारी चीज लो, खीरा, करेला, टमाटर के जूस पीने मात्र से पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी हो जाती है। नीम और करेला, नीम करेला इसका पेस्ट बना करके इसको पैरों से मर्दन करने से, पैरों पर या तो इसकी मसाज करो या खड़े होकर के उसको पैरों से पाद मर्दन उसको बोलते हैं। नीम करेला थेरापी से हम सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, लो इतने उपाय हैं इनमें से। और जामुन की गुठली, एक औषधीय मधुनाशिनी, उसी के नाम से हमने मधुनाशिनी वटी रखी। गुड़मार बोलते हैं उसको, खा करके गुड़ भी खा लो ना तो मीठा नहीं लगता, तो उसमें कैपेबिलिटी है, हमने टेस्ट किया शुगर को खत्म करने की। इतनी विकल्प है हमारे पास। यही एंटी डायबिटिक जूस आपको यहाँ पर पिलाते हैं। अब इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम इंसुलिन लगा रहे हैं, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड हैं। 5-5, 10-10 हज़ार का खर्चा कर रहे हैं महीने में, साल भर में 1-1.5-2 लाख रुपए का खर्चा कर देते हैं। दवाइयाँ, फिर दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की, शुगर की दवाइयाँ खाते खाते भी लोगों को रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और अंदर से अंदरूनी कमजोरी और पूरे शरीर की। देखो, शरीर आपस में ऐसे बात नहीं करता जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। पूरे शरीर का संचालन इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग के माध्यम से होता है। कोशिकीय संवेदनाओं के माध्यम से शरीर चलता है।
एक दूसरे की 37 ट्रिलियन सेल्स सहायता करते हैं। शरीर में कहीं पर कोई रोग आ जाए, बैक्टीरिया वायरस फंगस आ जाए, कोई डिजीज आ जाए, तो उसको खत्म करने के लिए पूरे शरीर एक दूसरे के पास सिग्नल भेज करके और उसकी सहायता करता है। कोशिकीय ऊर्जा तरंगों, कोशिकीय संवेदनाओं के माध्यम से, कोशिकीय संवेदी तंत्र के माध्यम से पूरा शरीर संचालित होता है। जब हम सुबह उठ करके गोधन अर्क पीते हैं, जब हम बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट या शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट या कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, कोलोगार्लिक, अर्जुन घनवटी, लौकी घनवटी आदि कोई भी चाहे आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते हैं या नेचुरल चीज़ों का, जैसे बीपी के लिए आप लौकी का जूस पिया या पेठे का जूस पिया, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं या नेचुरल कोई भी जड़ी बूटी वनस्पति शाक सब्जी फल आदि लेते हैं, शरीर उन चीज़ों को युगों युगों से पहचानता है। इसको कहते हैं सेल मेमोरी। क्या बोलते हैं बोलो? सेल मेमोरी हमारे शरीर में हजारों लाखों नहीं करोड़ों वर्षों से है, हमारे सेल्स के अंदर है। उससे शरीर की जो सिग्नलिंग है वो काम करती है। नेचुरल चीज़ों को शरीर पहचानता है और सिंथेटिक चीज़ों के साथ बॉडी रिएक्ट करती है, संघर्ष करती है। उन नेगेटिव चीज़ों के साथ शरीर लड़ता है जितनी भी सिंथेटिक दवाएं खाते हैं। तो जब बीपी के लिए हमारे पास नेचुरल सॉल्यूशंस है, चलो मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो मैंने औषधि बताई, लौकी पेठे का जूस बताया, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और ये बिल्व पत्र का 3 से 5 बिल्व पत्र चबा चबा करके खाने से अथवा उसको मिक्सी में घोट करके उसका जूस पीने से मैंने कितने लोगों का देखा बीपी नॉर्मल हो गया। लो, ऐसे भी अधिकांश लोगों को पित्त के कारण से बीपी बढ़ता है, तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, ऐसे दसियों उपाय हैं बीपी को नॉर्मल करने के लिए। स्पाइन के ऊपर आइस मसाज करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं, वाटर थेरापी देते हैं, शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं, योग निद्रा करते हैं, ध्यान करते हैं, योग यजन भजन करते हैं, उसी से बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए तमाम तरह के सिंथेटिक सॉल्ट खाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। और जब तुम, पहली बात तो सिंथेटिक दवाओं को बॉडी रिएक्ट करती है, उसके साथ संघर्ष करती है, भीतर घमासान मच जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, शरीर रिएक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ब्लड थिनर के तौर पर हम जो दवा खा रहे हैं। अब थायराइड के लिए थायरोग्रिट धनिए के पानी के साथ, उज्जाई, कपालभाति, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, कितने उपाय हैं। ये एक्यूप्रेशर का उपाय है, हाथों में पैरों में ये पॉइंट दबा लेते हैं। ये सब करने से थायराइड 100% जब अच्छा। और थायराइड के लिए जो दवाइयां खाते हैं, हाइपो हो या हाइपर हो, उससे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बुरी तबाही मचती है। इस तबाही से स्वयं को बचाने के लिए भाई कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा लिया, हाथ में भी और पैर में भी ये पॉइंट है। ऐसे क्यों दवा खा रहे हैं? दर्दों के लिए हमारे पास में पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर और फिर सैकड़ों और उपाय, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, 10 मूल का काढ़ा, पीड़ांतक क्वाथ, 10 मूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ। एक एक उपाय से, मात्र निर्गुंडी के सेवन से, मात्र पारिजात जो कि समुद्र मंथन में प्राप्त किया हमने, मात्र निर्गुंडी से, मात्र पारिजात से
मात्र सहजने से, मात्र गिलोय से, मात्र केवल मात्र एलोवेरा से हमने बात रोगों का लो, केवल लहसुन कल्प से, इसी से ही। और योगराज महायोगराज गुगुल, चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि कैशोर गुगुल, त्रयोदशांग गुगल, इतने उपाय हैं। हड्डियां अंदर से भुरभुरी हो गए, ऑस्टोपीनिया ऑस्टोपोरोसिस, लाक्षादि गुगल, महावात विध्वंसन रस, बृहतवात चिंतामणि, रसराज योगेंद्र रस, कितने उपाय हैं। फिर भी पेन किलर खा रहे, और इतने खतरनाक खतरनाक, और इससे सबसे लीवर किडनी पूरा पाचन ध्वस्त हो जाता है, पूरे शरीर में तबाही मस्ती है पेन किलर के नाम पर। और हमने स्टीराइड के साथ कंपैरेटिव स्टडी की है, पीडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, अश्वशिला उनसे ज्यादा प्रभावी है। आयुर्वेद के इस अनुसंधान के लिए अभिनंदन कीजिए अपने पूर्वजों की विरासत का, इतना बड़ा तत्व। क्यों मैं कह रहा हूं, हम सिर में दर्द के लिए पेन किलर देते हैं, मेधावटी देते हैं, बादाम रोग नाक में डलाते हैं, लो उसके लिए भी दवाइयां। ये सब गड़बड़ घोटाला है मेरे भाई बहन। सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार, बायकाट। क्या बोला? सिंथेटिक दवाइयों का बहिष्कार, बायकाट। सिंथेटिक विटामिन का, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, प्रोटीन पाउडर्स, और प्रोटीन के लिए तो सबसे अच्छा स्पिरुलिना, मोरिंगा, इन सब की टैबलेट। पहले हमने एलोवेरा जब ये 1200, 1500, 2-2000 रुपए लीटर बेच रहे थे, तब हमने एलोवेरा जूस लॉन्च किया था इन कंपनियों की लूट के खिलाफ। 100% नेचुरल, बायोफर्मेंटेड, ऑर्गेनिक, नेचुरल सॉल्यूशन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम। इसकी 50 से लेकर के 80% लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी है। पतंजलि ने ये सारे उपाय आपको उपलब्ध करवा दिए। सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक प्रोटीन, सिंथेटिक ओमेगा, सिंथेटिक कोलेजन, कोई भी कुपोषण के लिए, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी के लिए आपको एलोपैथी की दवा खाने की जरूरत नहीं। न्यूट्रिला सोया चंक से लेकर के प्रोटीन के लिए 52% उसमें, 72% प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, एकदम जिसको आजकल एक नया टर्म यूज हो रहा है, वेगन। 100% नेचुरल। वैसे तो हम किसी भी प्रकार के किसी भी आवश्यक पदार्थ का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सभी प्रकार के प्रोटीन पाउडर से लेकर के 90%, 80% एक्टिव प्रोटीन, आइसोवेदा से लेकर के वे प्रोटीन जो कि दूध से तैयार होता है, मिल्क, और उससे डाइजेशन खराब नहीं होता। नहीं तो बाकी कोई भी प्रोटीन खाओ ना, चाहे आप जो लोग पहली बार पनीर खाते हैं उनको भी पेट में गैस बनती है, पहली बार जो सोया भी खाते हैं उनको भी गैस बनती है, पहली बार तो लोगों को, बहुतों को तो दूध दही तक हजम नहीं होता। तो उसके लिए ये जो नेचुरल प्रोटीन है ना, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हमने सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक मेडिसिन, फिर तो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक आप जो फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े, ये सारी सिंथेटिक चीजें आपकी जीवनीय ऊर्जा को खत्म करती हैं। क्या करती हैं? जीवनीय ऊर्जा को खत्म, और आपके पूरी संवेदना तंत्र को, जो कोशिकीय संवेदना तंत्र है, कोशिकीय ऊर्जा तंत्र है, कोशिकीय ऊर्जा तरंगे हैं, उनको ये बाधित करती है।